साथियों गुड इवनिंग। एक बार पुनः भारती सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। इससे पहले 3 लेक्चर हो गए हैं, 3 क्लास हमारे पूरे हो चुके हैं। अनुपात तथा समानुपात पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो लोग नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पे जाएं। हमारी यूट्यूब आईडी है @रामानुजभारती1984। उस पर पहले वो 3 लेक्चर देख लें। ज़्यादा टाइम का नहीं है, ज़्यादा 15-20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट का एक लेक्चर है, उसको देख लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं अनुपात तथा समानुपात पार्ट 4। आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कुछ बातें बोर्ड पे लिखी गई हैं, पहले भी बता दिए हैं। आज कुछ सवाल कराएंगे, उससे पहले कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। है क्या समानुपात, है क्या? अनुपात के बारे में अच्छे से हम जान चुके हैं। 2 क्वांटिटी के बीच में होता है जिनकी यूनिट समान होनी चाहिए, तभी अनुपात निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अनुपात की कोई राशि नहीं होती है, वो यूनिट नहीं होती है। अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। 2 राशियों के बीच तो दिया ही जाएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यहाँ देखिए समानुपात या प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही चल रहा है, तो यहाँ पे आज हम प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। पहला है, कल भी बताए थे, इफ ए बी सी डी आर 4 क्वांटिटीज, 4 क्वांटिटीज हैं, 4 राशियां हैं ए बी सी और डी, सच दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। यदि इस प्रकार से 4 राशियां हैं ए बी सी डी कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, देन ए बी सी डी आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। तब ए बी सी डी किसमें कहलाएंगे? समानुपात में कहलाएंगे। It is expressed as A ratio B proportion C ratio D, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं A upon B is equal to C upon D, then AD is equal to BC। कल बताया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। पहला और चौथा पद जो होगा वो बाह्य पद होगा, और दूसरा और तीसरा पद क्या होगा? आंतरिक पद होगा। इस पे कुछ प्रश्न भी कराएंगे, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। ये 4 के बजाय कितनी राशियां हो? 3 राशियां हो। इफ ए बी सी आर 3 क्वांटिटी सच दैट, इस प्रकार से हो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी बी रेशियो सी, देन देखिए कौन रिपीट हो रहा है? बी रिपीट हो रहा है। ए का बी से जो अनुपात है वही बी का सी से अनुपात है। कहने का मतलब कितनी राशियां हैं? ए बी सी, 3 राशियां हैं। देन ए बी सी आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तब ये ए बी सी जो है ये प्रोपोर्शन में कहलाएंगी, ये तीनों राशियां। यहां पे क्या होगा? ये जो बी पद होगा ये कहलाएगा द मिडिल टर्म बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच बी को क्या कहेंगे? मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपात। इसको क्या कहेंगे? मध्यानुपात या मध्य अनुपात। इसी प्रकार से द थर्ड टर्म सी, सी यहाँ पे जो है थर्ड टर्म इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। ए और बी का तृतीय अनुपात कहलाएगा सी। क्लियर हुई सारी बातें? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स समानुपात में होगा। 4 राशियां हो तो 3 राशियां समानुपात में है। ये 3 राशियां इस तरह से लिखी गई हैं तो ये समानुपात में होंगी। कब? इसमें क्या कहा जाएगा? मिडिल टर्म जो बी होगा वो कहलाएगा मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपात, जबकि जो थर्ड टर्म होगा सी वो कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय अनुपात। तो यहाँ 3 बातें हम सीख चुके, समानुपात, मध्यानुपात या मध्यानुपात और तृतीय अनुपात। इसको जरा नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे इन्हीं 3 बातों पर हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। हो गया साथियों? नोट कर चुके आप लोग? फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है। समानुपात, 4 राशियां समानुपात में तब होंगी जब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, और 3 राशियां समानुपात में तब होंगी ए बी सी। तो ये बीच वाली जो राशि है इसको 2 बार लिखेंगे, जैसे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। यहाँ पे ये मिडिल टर्म जो होगा, बीच वाला पद जो होगा, इसको कहेंगे मध्यानुपात, और सी जो होगा वो कहलाएगा तृतीय अनुपात। किसका? तृतीय अनुपात ए और बी का। और ये
बी जो कहलाएगा मध्य अनुपात ए और सी का। क्लियर है बात। अब आगे एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, किस तरह के प्रश्न बनते हैं इससे। देखिए पहले प्रोपोर्शन पे एक प्रश्न देखते हैं। दिया है 2:9 प्रोपोर्शन x/27। पहला क्वेश्चन है 2:9 प्रोपोर्शन x/27। ये समानुपात में है, ये कहा गया समानुपात में है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ 2:9 proportion x/27 are in proportion, समानुपात में है, then find the value of x। x का मान ज्ञात कीजिए इसमें। तो क्या करेंगे, ये समानुपात में है, ये चारों राशियां समानुपात में है, तो हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। ये क्या हो जाएगा, आंतरिक पदों का गुणनफल करिए, 9x बराबर 2 गुणा 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 27, 9 गुणे में है, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, 9 3 जा 27, x बराबर हो जाएगा 2 3 जा 6। कहने का मतलब जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 है। यहाँ पे अगर चार राशियां समानुपात में हो तो कोई भी एक राशि, कोई भी एक क्वांटिटी जो है वो अज्ञात रहेगी। हम लोग बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, क्योंकि ये समानुपात में है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, और उसके माध्यम से पक्षांतर करके हम उस अज्ञात राशि की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। x/100 प्रोपोर्शन 3:12। x/100 प्रोपोर्शन 3:12, यह भी समानुपात में है। कहा गया समानुपात में x की वैल्यू निकालिए। बाह्य पदों का गुणनफल 12 है, x बराबर 100 गुणे 3। 12x बराबर 100 गुणे 3, तो x बराबर 100 गुणा 3 बटे 12। 3 के टेबल पर काटिए, 3 के 3 3 6 12। अब 100 को 4 से भाग करिए तो आ जाएगा 25। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 25। यहाँ पे हमने समानुपात में देखा, चार राशियां हो समानुपात में हो तो इस तरह से x की वैल्यू निकालते हैं। इसको जरा फिर से नोट करिए, पुराने जो वीडियो है उसमें इस तरह के प्रश्न बताए हैं, तब मध्यानुपात और तृतीय अनुपात पर चर्चा करें। नोट करिए जल्दी से। साथियों देखिए एक प्रश्न और आ गया है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 36 एंड 64। 36 और 64 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। 36 और 64 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। लिखने का तरीका पहले समझिए। जब मध्यानुपात हमें निकालना है, ये देखिए a और c पहला अनुपात और तीसरा अनुपात, बीच में जो पद आएगा वो 2 बार रिपीट करेंगे। लिखेंगे कैसे, हम मान लेते हैं कि x है तो इसको ऐसे लिखेंगे 36:x प्रोपोर्शन x/60। ये मध्यानुपात है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। 36 और 64 के बीच लिखेंगे कैसे, x² बराबर 36 मल्टीप्लाइड बाई 64, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो इधर वाले पद का वर्गमूल आ जाएगा। वर्गमूल हम पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाई 64। 36 का वर्गमूल होता है 6, 64 का वर्गमूल होता है 8। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से 8 6 40। क्लियर है बात। मध्यानुपात दो कोई राशियां दी गई हो, उनका मध्यानुपात लिखना हो तो बीचों बीच में x का मान लिख देंगे। चर पद कोई ना कोई ले लेके उसी का मान लिखेंगे। यहाँ पे x ही मध्यानुपात है। समझेंगे कैसे, 36 और x में जो अनुपात है वही x और 64 में अनुपात होना चाहिए। x के जगह पे अगर 48 लिखेंगे, 12 3 36 12 4 48, 3:4 आएगा, और 16 3 48 16 4 64, ये 3:4 ये भी आएगा। कहने का मतलब ये दोनों चीजें बराबर है। x का मान कितना आएगा, 48। अगर आंसर की जांच करें देखिए 36:48, 12 3 36 12 4 48, ये प्रोपोर्शन है या बराबर है। 48:60 और 16 3 48 16 4 3:4 दोनों आ रहा है।
ठीक, कहने का मतलब x इक्वल टू 48 हमारा आंसर सही है। ये क्या हो गया, मध्यानुपात। एक और देखते हैं मध्यानुपात का प्रश्न, तब तृतीय अनुपात देखते हैं। चार और 9 का मध्य अनुपात हमें निकालना हो। एक राशि है 4, दूसरी राशि है 9, तो क्या लिखेंगे 4:x प्रोपोर्शन x:9। कहा जाए फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9, तो क्या निकालेंगे, फिर वही चीज आएगी, x² बराबर 4 × 9, x² बराबर 9, 9 4 36, x इज इक्वल टू 36 का वर्गमूल, x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6, 4:6 इज इक्वल टू 6:9, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे x का मान कितना आएगा 6। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा मध्यानुपात निकालना। किन्हीं दो राशियों का मध्यानुपात, बीच वाले को x मान लेंगे और जो पहले का x से जो अनुपात होगा वही x का दूसरे से अनुपात होगा। तो यहाँ से मध्यानुपात हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे x ही क्या है, मध्यानुपात या मीन प्रोपोर्शनल है। नोट करिए इसको। तब थर्ड प्रोपोर्शन बताएं साथियों। देखिए अब हम आ गए तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे भी दो क्वांटिटीज दी गई हैं, दो राशियां दी गई हैं, 25 and 40, 9 and 15। अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, 25:40 प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल कितना 40:x। यहाँ पे x ही थर्ड प्रोपोर्शन है, वही करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तृतीय अनुपात निकालना है, क्या लिखेंगे 25x बराबर 40:40, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा 25, 40 कटेगा ही, क्यों बोला है, इससे रहने दो, 40:40/25। अच्छा हम 25, 5 अठे 40, फिर इस 5 को काट दो, 5 के 5, 5 अठे 40। x बराबर कितना आया 8 अठाई 64, x की वैल्यू कितनी आई 64। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया 64। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया 64। देखिए चेक करते हैं 25 और 40 का अनुपात, 25:40। यहाँ देखिए लिखा है थर्ड टर्म C इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A and B। A और B के बीच जो C होगा, ये लास्ट C के जगह x लिखा है, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, यही हमें ज्ञात करना है। तो अच्छा 25, 5 अठे 40। दूसरी तरफ देखते हैं कितना है 40:64, 8 पंचे 40 और 8 अठाई 64, 5:8 आया कि नहीं, देखिए आंसर हमारा सही। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 9:15 प्रोपोर्शनल 15:x, इस तरह से लिख लेंगे। अब वही बाह्य पदों का गुणा आंतरिक पदों का गुणा, 9x इक्वल टू 15×15। x बराबर क्या आ जाएगा 15×15/9। 3 के टेबल पर काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आ गया x बराबर 25। x बराबर कितना आया 25। यहाँ पे तृतीय अनुपात हमें मिला x बराबर 25, और यहाँ पे क्या मिला x बराबर 64। पक्षांतर ही और कुछ नहीं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, इस तरह से निकाल लिया हमने तृतीय अनुपात। कितना मिला 25। करते हैं इसको भी चेक करते हैं, 9:15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए 15:25, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। देखिए 3:5। तो इस तरह से हम लोग समानुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात इन प्रश्नों को किया, इनके बारे में समझा। इसको नोट करिए, तब आगे बताएं। हो गया साथियों।
देखिए हमारा अनुपात और समानुपात खत्म है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। आज की क्लास कुछ लाइनों से समाप्त करेंगे। देखिए जिंदगी ने हमें सिखाया है कि हमारी खूबियों से कहीं ज़्यादा लोग, हमारी खामियों से कहीं ज़्यादा लोग हमारी खूबियों की वजह से नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं दोस्तों। आंखों में खटकने के लिए कुछ खूबियां तो होनी ही चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहिए, अपनी खूबियों को और बढ़ाते रहिए, भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास से अलविदा कहेंगे। जय हिंद।